केंद्र सरकार के सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए का नोटिफिकेशन जारी करते ही ये कानून पूरे देश भर में लागू हो गया है। सीएए को लेकर यूपी पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। इसे लेकर डीजीपी प्रशांत कुमार ने सभी जिलों के जिम्मेदार अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है। इसके अलावा लखनऊ, बरेली और आगरा समेत कई शहरों में पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया। दूसरी ओर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कानून को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दूसरों के लिए कानून लाने से क्या होगा। वहीं सीएम योगी ने इस फैसले को ऐतिहासिक फैसला करार दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना फिरंगी ने कहा कि नोटिफिकेशन को हमारी लीगल टीम पढ़ेगी, इसके बाद कानूनी एक्शन लिया जाएगा। इस वक्त हमें सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देने से बचना है। हमें अपने मुल्क के कानून पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। खबर से जुड़ी अपडेट लेकर हमारे सहयोगी कलीम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कलीम, पूरे देश में अलर्ट मोड पर है जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन। आप लखनऊ में किस तरह की तैयारियां जिला प्रशासन की ओर से या पुलिस प्रशासन की ओर से देख पा रहे हैं? देखिए किरण जी, जिस तरीके से बात की जाए, सीए जिस तरह से नोटिफिकेशन कल रात को जारी किया गया, उसके बाद से यूपी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। और अगर डीजीपी की बात की जाए तो डीजीपी प्रशांत कुमार ने साफ तौर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुलिस विभाग के सभी अधिकारी, जो कमिश्नर और कप्तान है, उनके साथ बैठक की थी। उस बैठक में सभी को साफ तौर से निर्देश दिए गए थे कि जिस तरह से सीए जो लागू किया गया है, उस लागू के दौरान किसी तरह की कोई भी संवेदनशील जो इलाके हैं वहां पर हिंसा नहीं देखी जानी चाहिए या कहीं पर कोई ऐसी अराजकता नहीं फैलनी चाहिए जिससे यूपी का माहौल बिगड़ सके। क्योंकि अगर पिछले साल, अगर साल 2019 की बात की जाए, सीए एनआरसी जब लागू करने की जो बात सामने आई थी, उसके बाद से जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन देखने को मिले थे, विरोध प्रदर्शन के दौरान एक हिंसा भी देखने को मिली थी, उस हिंसा के दौरान आगजनी भी देखने को मिली थी। उन सभी चीजों को देखते हुए फिलहाल जो पुराने लखनऊ की अगर बात की जाए, जो संवेदनशील इलाकों की बात की जाए, उन सभी संवेदनशील इलाकों में पीएसी के साथ साथ आरएफ को तैनात किया गया है। वो हर गलियों की बारीकी से जांच कर रही है। और इसके साथ अगर निगरानी की बात की जाए तो निगरानी साफ तौर से सोशल मीडिया के साथ साथ जो गलियां हैं, गलियों में ड्रोन से पूरी निगरानी की जा रही है। पर अगर पेट्रोलिंग की बात की जाए तो पेट्रोलिंग को लेकर के खुद आईपीएस अधिकारी जो है वो लगातार गलियों में, संवेदनशील इलाकों में लगातार भ्रमण देखने को मिल रहे हैं। देर रात तक की लगातार पेट्रोलिंग देखने को मिली थी। इस दौरान अगर बात की जाए पुलिस कमिश्नर एसपी सरोडकर की या फिर ज्वाइंट सीपी उपेंद्र अग्रवाल की या फिर जो जेसीबी क्राइम की, ये सभी लोग अलग अलग जगहों पर पूरी तरीके से गश्त करते नजर आ रहे थे और सभी को साफ तौर से निर्देश भी दे रहे थे कि किसी तरह की कोई भी हिंसा नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही जो धर्मगुरु हैं, फिर चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्मगुरुओं के साथ बैठ करके वार्तालाप भी कर रहे थे। उसी वार्तालाप के बाद ही ये कहा गया था कि किसी तरह की कोई भी जो हिंसा है वो हिंसा देखने को नहीं मिलेगी। जी कलीम, आपने जैसे भी सोशल मीडिया का जिक्र किया कि सोशल मीडिया पर भी पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है, क्या अभी तक कोई भी ऐसा रिएक्शन या फिर कोई भी ऐसी पोस्ट सामने आई है जिस पर कार्रवाई की बात कही गई हो? देखिए किरण जी, जिस तरीके से बात किया सोशल मीडिया को लेकर के, तो सोशल मीडिया पर खासतौर से पूरी निगरानी की जा रही है। ये निगरानी खुद पुलिस हेडक्वार्टर से पूरी निगरानी हो रही है, क्योंकि पूरी एक टीम बनाई गई है जो इस पर पूरी निगरानी कर रही है। और इसके साथ ही अगर बात की जाए, सोशल मीडिया पर किसी तरह की कोई ऐसी भड़काऊ पोस्ट आती है या फिर किसी तरह का कोई वीडियो वायरल होता है जिसको लेकर के लोगों के बीच माहौल खराब होता है या फिर जो लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए वो बिगड़ता है, तो इन सभी चीजों को लेकर के साफ तौर से सोशल मीडिया की जो टीम पूरी तरीके निगरानी कर रही है। और अगर कोई पोस्ट आती है तो उसके जो एडमिन है, उस एडमिन के खिलाफ भी कार्रवाई करने की बात की जा रही है, या फिर जो इस पोस्ट को डालता है उसकी भी गिरफ्तारी कर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात अभी तक सामने कही गई है। जी कलीम, देखिए जिस तरह से अभी सपा सुप्रीमो ने अपना एक रिएक्शन दिया कि दूसरों के लिए कानून लाने से क्या होगा, अपने लिए क्या हो रहा है, क्या सपा सुप्रीमो के अलावा और भी कोई ऐसा नेता है जिसका कोई रिएक्शन लगातार चर्चा में बना हुआ हो? देखिए, जिस तरीके से सपा प्रमुख अखिलेश यादव की बात की जाए या फिर बीएसपी प्रमुख मायावती की बात की जाए, दोनों के द्वारा ट्विटर हैंडल के जरिए साफ तौर से सरकार पर निशाना साधा गया है और सीए को लेकर के साफ तौर से उनके ऊपर एक जो तंज कसने की बात है वो कसी गई है। क्योंकि जिस तरीके से बेरोजगार युवाओं की बात की जाए, उनके रोजगार को, जो बेरोजगार है उनको रोजगार देने के बजाय जो नागरिकता की बात आ रही है, लोगों को भारत लाने की जो बात सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरह से हिंदू, सिख और जैन को लेकर के जो बात है उन्हीं सभी चीजों को लेकर के साफ तौर से तंज कसा गया। लेकिन अभी इस प्रतिक्रियाओं को अगर बात की जाए तो इस प्रतिक्रिया को लेकर के जो विपक्ष है वो एकजुट हो रहा है और एकजुट होकर के महारैली निकालने की बात भी कर रहा है। क्योंकि सरकार के खिलाफ लगातार जो बात की जाए वो निशाने तो साधे जा रहे हैं, लेकिन अब सीए जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान ही
लागू किया गया तो उसको लेकर के भी साफ तौर से अभी प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं, क्योंकि अभी बसपा की बात की जाए, सपा की बात की जाए, इन लोगों की प्रतिक्रियाएं आ चुकी हैं। और अगर एमपी की बात की जाए, बंगाल की बात की जाए, तो ममता बनर्जी ने भी साफ तौर से इस मामले को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दी है, क्योंकि जी जो इंडिया गठबंधन की बात की जाए वो भी कहीं ना कहीं एकजुट होता हुआ इस मामले को नजर आ रहा है। जी कलीम, आपने अभी लोकसभा चुनाव का जिक्र किया, पार्टीज का जिक्र किया। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की ओर से उठाया गया ये बड़ा कदम आखिर उनके हित में कितना ज्यादा कारगर साबित होगा? देखिए किरण जी, जिस तरीके से बात की जाए, जैसा कि आपको मालूम है संसद की जो कार्रवाई चल रही थी, उस संसद की कार्रवाई के दौरान भी कई बार अमित शाह ने साफ तौर से इस मामले के निर्देश डायरेक्शन दिए थे कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव आएगा, लोकसभा से चुनाव से पहले ही सीए लागू किया जाएगा। क्योंकि जिस तरह से घोषणा पत्र की अगर बात की जाए, उस पत्र में साफ तौर से निर्देश दिए गए थे कि उनकी जो घोषणा थी, उस घोषणा में ये सारी चीजें थी, तो उन्हीं सब चीजों के तहत ये लागू करने की जो बात है, इससे जो देश के प्रति जो बात यानी मजबूती, वो मजबूती बढ़ाने की बात। क्योंकि जिस तरीके से जो धार्मिक कार्यक्रम को लेकर के या धार्मिक चीजों को लेकर के अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग देशों में जिस तरीके से प्रताड़ित करने की जो बात सामने आ रही थी, उन सभी चीजों को लेकर के ये मुद्दा उठाया गया है। और फिलहाल इस मामले को लेकर के अगर मुस्लिम पक्ष की बात की जाए, तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से अभी इस मामले को लेकर के किसी तरह की कुछ खास प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन ये जरूर कहा गया, क्योंकि इस मामले को लेकर के सवाल उठाए गए हैं, जी सवालों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाने की भी बात अभी तक सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट भी एक पक्ष जा सकता है। क्योंकि इस मामले को लेकर के जिस तरह से हिंदू पक्ष की बात की जाए, जैन धर्म की बात की जाए, ईसाई धर्म की बात की जाए, इन सभी मामलों को लेकर के जो मुस्लिम पक्ष की बात की जाए, अभी तक मुस्लिम पक्ष किसी तरह का कोई भी नाम सामने नहीं आया है। उन्हीं सब चीजों को लेकर जो धर्मगुरु है, धर्मगुरु लोगों से बातचीत करने के साथ साथ, शांति बनाने के साथ साथ जो कोर्ट का रास्ते एक ही बात कर रहे हैं कि अगर इस मामले में किसी तरह की कुछ मुस्लिम के प्रति संवेदनाएं आती हैं, तो उनके खिलाफ ये लोग सुप्रीम कोर्ट का भी रास्ता अपना सकते हैं। जी, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद कलीम।